शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। तो आप इसका सच्चे हृदय से वीडियो के अंत तक पूरा श्रवण करें। हम भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके सारे दुखों, कष्टों और निराशाओं का समाधान करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण की कथा अत्यंत पवित्र तथा आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण होती है। जब तारकासुर देवताओं को अत्यंत दुख देने लगा, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवता कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की प्रशंसा एवं स्तुति करने लगे। वे बोले, हे विश्वपति, हिमाचल आपका बड़ा भक्त है। उसने आपको परब्रह्म जानकर यह इच्छा की है कि वह अपनी पुत्री आपको समर्पित करके मुक्ति प्राप्त करे। अतः आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और आपके तथा शक्ति के मिलन से ही देवताओं का दुख भी दूर होगा। देवताओं की यह विनती सुनकर शिव जी मुस्कुरा दिए तथा सबको अत्यंत प्रसन्न कर विदा किया। इसके पश्चात वे अति सुंदर ब्राह्मण रूप धारण कर हाथ में श्वेत रत्नों की माला लिए, मस्तक पर तिलक लगाए, गले में शाल ग्राम की मूर्ति धारण किए, उत्तम वस्त्र पहनकर वैष्णव भेष में अत्यंत चतुरता से हिमाचल के घर पहुंचे। हिमाचल परिवार उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। पार्वती ने उस ब्राह्मण रूप की बड़ी श्रद्धा से पूजा की और पहचान लिया कि यह स्वयं भगवान शिव ही है। ब्राह्मण रूपधारी शिव जी ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। तब हिमाचल ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से पधारे हैं? ब्राह्मण रूपी शिव जी ने उत्तर दिया, मैं एक ब्राह्मण हूं और निरंतर पर्यटन करता रहता हूं। अपने गुरु की कृपा से मैं तीनों लोकों को जानता और समझता हूं। संसार में जो भी कार्य होता है, मैं उसे अपने मन में जान लेता हूं। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो। मैं तुम्हारे हित के लिए कहता हूं, तुम जैसी रूपवती एवं गुणवती कन्या को ऐसे निर्गुण भूतनाथ शिव के साथ क्यों देना चाहते हो? तुम उन्हें उस भगवान विष्णु को समर्पित करो, जिनकी सेवा सभी देवता, मुनि, दैत्य, सिद्ध आदि करते हैं। इस विषय में अपने भाई बंधुओं से परामर्श अवश्य लो। यदि तुम यह कहो कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त कोई और वर स्वीकार नहीं है, तो यह वैसा ही है जैसे कोई रोगी कुपथ्य हानिकारक आहार को ही पसंद करता है और गुणकारी औषधि को नहीं। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी शिव वहां से चले गए। उस समय हिमाचल के नेत्रों से चिंता और दुख के अश्रु बह निकले। तब मैना, हिमाचल की पत्नी, ने कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनिए, जो अंत में शुभ फल देने वाली होगी। आपको उचित है कि सभी पर्वतों को बुलाकर उस ब्राह्मण के वचनों पर विचार करें, क्योंकि उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संदेह हुआ है। जब तक यह बात स्पष्ट नहीं होती, तब तक मुझे भय बना रहेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो या तो मैं वन में चली जाऊंगी या विष पीकर प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर अत्यंत कुपित होकर मैना पार्वती को साथ लेकर कोप भवन में जा बैठी। हिमाचल मैना के इस व्यवहार को देखकर अत्यंत दुखी हुए और उसे मनाने लगे। उन्होंने कहा, तुम इस प्रकार कोप भवन में क्यों बैठी हो? फिर हिमाचल सोचने लगे, शिव जी ने ऐसा चरित्र क्यों किया? इस परिस्थिति को देखकर हिमाचल का परिवार और नगरवासी अत्यंत व्याकुल हो उठे। देवता आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया? तब स्त्री पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने जो भी किया वह सभी के लिए शुभ ही हो। गिरिजा, पार्वती भी बहुत उदास होकर शिव जी का स्मरण करने लगी। उसी समय शिव जी ने गिरिजा की चिंता को देखकर सप्तर्षियों को स्मरण किया।
शिव की आज्ञा पाकर वे शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। वे संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए, हाथों में माला लिए, शिव शिव का उच्चारण करते हुए आए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर पूछा, हे प्रभु, हमें क्या आज्ञा है? शिव जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, तारकासुर के संहार के निमित्त हमने गिरिजा से विवाह का निश्चय किया है। अब वह समय निकट आ चुका है, अतः तुम हिमाचल के पास जाकर उन्हें और उनकी पत्नी को यह संदेश दो। यह सुनकर सप्तर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर हिमाचल के पास पहुंचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। सप्तर्षियों ने कहा, हे हिमाचल, शिव जी संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और गिरिजा सबकी माता। संसार के कल्याण हेतु शिव जी गिरिजा से विवाह करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने भी शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की थी और गिरिजा ने कठिन तप से उन्हें प्रसन्न किया है। जब सप्तर्षि हिमाचल से यह बात कर रहे थे, उसी समय अगस्त्य आर्षि की पत्नी लोपामुद्रा और वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भी मैना के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि मैना महामना वस्त्र पहने अत्यंत दुखी कोप भवन में पृथ्वी पर पड़ी है। उन्होंने कहा, हे मैना, उठो और हमारी बात सुनो। राशि पत्नियों को देखकर मैना उठ बैठी और बोली, मेरे सौभाग्य है कि आप यहां आईं, कृपया मुझे आज्ञा दें। अरुंधति ने कहा, हे मैना, देखो, हिमाचल गिरिजा का विवाह शिव जी से करना चाहते हैं, तुम इस पर प्रसन्न न हो। शिव जी की महिमा बताते हुए दोनों आर्षि पत्नियां मैना को साथ लेकर हिमाचल की सभा में पहुंची। वहां मैना ने सप्तर्षियों को प्रणाम किया और अरुंधति के पास जाकर बैठ गई। सप्तर्षियों ने कहा, हे हिमाचल, अब उचित यही है कि तुम अपनी बुद्धि स्थिर कर शिव जी से गिरिजा का विवाह कर दो। शिव जी को अपना जमाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करोगे। देखो, संसार में तारकासुर अत्यंत उपद्रव कर रहा है, उसके वध हेतु ही शिव जी ने विवाह करना स्वीकार किया है, अतः इस कार्य में विलंब मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। शिव जी तो वनवासी, अवधूत, विरक्त, भूतों के स्वामी और अशुभ वेशधारी हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूं? ऐसा करने से पिता नरक का भागी होता है। विवाह तो समान गुण वाले के साथ ही उचित है, इसीलिए मैं यह विवाह नहीं करना चाहता। हिमाचल की बात सुनकर अरुंधति ने कहा, हे राजन, वेदों के अनुसार 3 प्रकार के वचन होते हैं। पहला, जो सुनने में मधुर लगता है पर अंत में दुखद होता है। दूसरा, जो सुनने में कठोर लगता है पर अंत में लाभकारी होता है। तीसरा, जो सत्य और धर्म से युक्त होता है। हम दूसरे प्रकार के वचन का आश्रय लेकर आपको समझा रहे हैं। शिव जी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे सगुण और निर्गुण दोनों रूपों वाले हैं। कुबेर जैसे धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हरि उन्हीं के गुणों से उत्पन्न हुए हैं। गिरिजा सनातन काल से शिव जी की शक्ति है, अतः आपको उचित है कि गिरिजा का विवाह शिव जी से करें। ऐसा करने से तीनों लोकों में यश प्राप्त होगा और समस्त देवता आपके वश में होंगे। यदि आपने यह विवाह नहीं किया तो भी यह निश्चित है कि गिरिजा को शिव जी ही प्राप्त होंगे। आपको केवल व्यर्थ संताप ही मिलेगा। अब विवाह के शुभ मुहूर्त में केवल 7 दिन शेष रह गए थे। उसी दिन मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा वदन लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आएगा। यही अति उत्तम मुहूर्त था। सप्तर्षियों ने कहा, उसी दिन तुम गिरिजा का विवाह शिव जी से करा दो। इस प्रकार समझा बुझाकर सप्तर्षि वहां 3 दिन तक ठहरे। चौथे दिन हिमाचल ने उनकी बात मानकर लग्न पत्रिका बनवाई। उसे लेकर सप्तर्षि शिव जी के पास पहुंचे और समस्त वृत्तांत निवेदन किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषियों, तुमने उत्तम कार्य किया है। तुम और तुम्हारे शिष्य हमारे विवाह में अवश्य पधारना।
यह सुनकर सप्तर्षि प्रसन्न होकर विदा हुए। इसके पश्चात शिवजी ने नारद जी को स्मरण किया। वे तुरंत प्रसन्नता से उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे स्मरण किया। अब आप मुझ सेवक को आज्ञा दें। शिवजी ने कहा, गिरिजा ने हमारी बड़ी आराधना की है। हम प्रेमवश उसे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब संसार की रीति के अनुसार तुम समस्त देवताओं को हमारे विवाह का निमंत्रण दो और यह बात भली भांति कह दो, जो हमारी बारात में सम्मिलित नहीं होगा वह हमारा प्रिय नहीं रहेगा। नारद जी यह सुनकर पहले विष्णु जी के पास पहुंचे, फिर क्रमशः ब्रह्मा, सनकादिक, भृगु आदि के पास गए। सभी ने शिव जी के निमंत्रण को अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार किया। तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान न बचा जहां नारद ने शिव जी का निमंत्रण न पहुंचाया हो। सबको निमंत्रण देकर नारद शिव जी के पास लौटे और स्तुति करते हुए बोले, हे महाराज, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु और समस्त सृष्टि ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया है। फिर नारद शिव जी की आज्ञा से वहीं ठहर गए। नियत समय पर ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इंद्र, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, सूर्य, चंद्रमा, हिंगलाज, ज्वालामुखी आदि देवी देवता, मुनि अपने परिवार, स्त्रियों, गणों, सेना और सभासदों सहित कैलाश पर उपस्थित हुए और अपने अपने पद के अनुसार स्थान ग्रहण किया। शुभ लग्न पर विष्णु और ब्रह्मा शिव जी के पास आए और प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, अब चलने का समय हो गया है। शिव जी ने बारात की तैयारी का आदेश दिया। उनके आदेशानुसार सबने वस्त्राभूषण धारण किए। चारों ओर ध्वजा, पताका, चंवर और अन्य मंगल सामग्री स्थापित की गई। देवताओं की पत्नियां मंगल गान करने लगीं। उस समय की शिवजी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। शुभ मुहूर्त में शिवजी बारात सहित प्रस्थान कर गए। नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि गण भी उनके साथ हुए। असंख्य सेना बारात में सम्मिलित थी। शिवजी ने सर्वप्रथम डमरू बजाया, फिर चल पड़े। हिमाचल ने अपने संबंधियों, समस्त नदियों, नदों और समुद्रों को स्त्रियों सहित आमंत्रित किया और अपने नगर को भव्य रूप से सजाया। स्त्रियों ने एकत्र होकर गिरिजा को स्नान कराया और कुल देवताओं की पूजा कराई। नारद जी को देवताओं ने शिव की ओर से हिमाचल के पास भेजा, जहां उनका यथोचित स्वागत हुआ। सब रीति रिवाज पूरे होने के बाद हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की अगवानी हेतु भेजा और स्वयं भी प्रतीक्षा करने लगे। बारात की अद्भुत शोभा और असंख्य सेना देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। बारात को द्वार पर आया देख मैना की इच्छा हुई कि वह पहले अपने दामाद को देखे, फिर द्वारचार की विधि संपन्न की जाए। यह सोचकर मैना ने नारद को बुलाकर कहा, जिसे आप परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, उसे देखे बिना मैं कोई कार्य नहीं करूंगी। राज्य के अहंकारवश मैना ने शिव के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए। यह जानकर शिव जी बोले, अब मैं ऐसा रूप धारण करता हूं जिससे यह मोहमग्न स्त्री सब भूल जाए। फिर शिव जी ने विष्णु को बुलाकर कहा, हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे शुभ चिंतक हो। हम आदेश देते हैं कि पहले तुम सब अपनी अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर जाओ, हम सबसे अंत में आएंगे। विष्णु जी ने सबको शिव जी का आदेश सुनाया और सभी अलग अलग अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर पहुंचे। बारात की भव्यता देखकर मैना प्रसन्न हो कहने लगी, वाह, क्या सुंदर बारात है। जिसे भी देखती नारद से पूछती, क्या यही गिरिजा के पति हैं? पहले उन्होंने गंधर्वराज वैश्यु को देखा और पूछा, क्या यही शिव हैं? नारद बोले, यह तो शिव की सभा के गायक हैं। फिर यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा, फिर धर्मराज, इंद्र, चंद्रमा, ब्रह्मा और विष्णु को भी। प्रत्येक के बारे में नारद यही उत्तर देते रहे, यह शिव नहीं, शिव के भक्त हैं। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हमारा कुल कृतार्थ हो गया।
फिर नारद ने कहा, अब देखो, यही हैं शिव जी। शिव जी बैल पर आरूढ़, त्रिनेत्रधारी, चंद्रमा मुकुट पहने, डमरू, कपाल, शूल आदि शस्त्र लिए, गले में हलाहल और शरीर पर सर्प लपेटे प्रकट हुए। किंतु शिव जी की माया से मैना की दृष्टि भ्रमित हो गई। उन्हें शिव की सेना भूत प्रेतों की लगने लगी। कोई बिना हाथ के था, कोई अनेक भुजाओं वाला। ये देख मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सब लोग चिंतित हो उठे। औषधि से मैना को होश में लाया गया। जैसे ही चेतना लौटी, मैना ने नारद से कहा, हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने मेरी पुत्री का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत भूत प्रेतों की सेना लेकर विवाह करने आया है। मेरा और हिमाचल का जन्म व्यर्थ हुआ। सप्तर्षियों ने भी हमें धोखा दिया। फिर वह गिरिजा से बोली, हे पुत्री, तूने वन में जाकर यह क्या किया? तूने हंस को छोड़कर कौए से प्रीति की, सूर्य की जगह जुगनू चाहा, यज्ञ की पवित्र भस्म छोड़ चिता की राख अपनाई, विष्णु और अन्य देवताओं को छोड़कर शिव के लिए तपस्या की। यह मेरे ही कर्मों का फल है। यह कहकर मैना बारंबार भूमि पर गिरने लगी और विलाप करने लगी। कुछ देर पश्चात जब मैना को चेत हुआ तो वह गिरिजा की ओर देखकर आंखें मूंद मूंद कर कहने लगी, धिक्कार है, मुझे दुख है कि तू मर क्यों नहीं गई। फिर बोली, हिमाचल ने भी नारद के वचनों पर विश्वास कर बहुत बड़ी मूर्खता की है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो। वह ऐसा कहती हुई रो रो कर धरती पर गिरने लगी। यह दृश्य देखकर वहां का सारा आनंद क्षण में दुख में परिवर्तित हो गया। तब देवता आदि वहां आकर मैना को बहुत प्रकार से समझाने लगे। हे देवी, यह तुम क्या कर रही हो? इस शुभ अवसर को अशुभ क्यों बना रही हो? यह सुनकर मैना ने देवताओं को मन में आया बहुत कुछ बुरा भला कहा और दिक्पाल आदि को वहां से हट जाने को कह दिया। अंततः हिमाचल स्वयं वहां आए और मैना को बहुत प्रकार से समझाया। उन्होंने कहा, हे प्रिय, संसार के स्वामी, सर्वदेवों के अधिपति शिव जी स्वयं हमारे द्वार पर पधारे हैं। तुम्हें ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। एक बार पहले भी वे अवधूत रूप धारण कर हमारे घर आए थे और नाच गाकर उन्होंने ऐसा अद्भुत रूप दिखलाया था कि स्त्री पुरुष सभी मोहग्रस्त हो गए थे। उन्हें देखकर तुम और मैं दोनों ही गिरिजा को उनके साथ देने को राजी हो गए थे। हिमाचल ने अनेक तर्क और उदाहरण देकर मैना को समझाया, परंतु मैना के हृदय में कोई असर न हुआ। तब मैना की इस दशा को देखकर गिरिजा बोली, हे माता, मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है कि सिंह का भाग्य सियार को प्राप्त हो? यह सुनकर मैना अत्यंत क्रोधित हो उठी। नारद जी वहां मौन खड़े रहे। जब मैना का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह बढ़ता ही गया, तब स्वयं भगवान विष्णु वहां आए। विष्णु जी ने स्नेहपूर्वक मैना को समझाया, हे मैना, तुम शिव जी को नहीं जानती। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी, अनादि तथा अविनाशी हैं। उन्हीं से प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति हुई है। सनक, सनंदन, ब्रह्मा और मैं भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। मैं भी उनकी सेवा करता हूं। शिव जी की भक्ति से ही मुझे सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। जो देवता अमर हैं, वे शिव जी की कृपा से ही हैं। शिव जी को सब में और सबको शिव में समझो। जिस प्रकार एक शरीर अनेक वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिव जी भी विभिन्न रूप धारण करते हैं। तुमने पूर्व में उनके अनेक रूप देखे थे और अब उनका एक रौद्र रूप देखा। इसमें चिंता की बात नहीं है। उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता है, परंतु वह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। फिर विष्णु जी बोले, जो व्यक्ति किसी को कुछ देने का वचन दे और उसे निभाए नहीं, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। अब तुम उठो और अपने धर्म का पालन करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, शिव और गिरिजा का विवाह अवश्य होगा। विष्णु जी के पवित्र वचन सुनकर मैना को कुछ ढाढ़स हुआ।
वह उठकर लज्जा से सिर झुकाए विष्णु जी से बोली, हे प्रभु, आपने मुझे समझाकर बहुत धैर्य दिया है, परंतु मैं अपने मन की विवशता से पीड़ित हूं। मैं जानती हूं कि आपकी बात सत्य है, परंतु मेरा हृदय उस अनुसार कार्य करने को तैयार नहीं होता। मैं समझती हूं, परंतु समझने की शक्ति नहीं बची है। यह सुनकर विष्णु जी ने नारद से कहा, हे नारद, तुम शिव जी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि वे अपनी माया को मैना के हृदय से खींच लें, ताकि वह यथार्थ को समझ सके और यह विवाह संपन्न हो सके। तभी सभी लोग प्रसन्न हो सकेंगे और गिरिजा का विवाह विधिवत संपन्न होगा। नारद विष्णु जी की आज्ञा पाकर शिव जी के चरणों में पहुंचे तो शिव जी विष्णु की इच्छा जानकर अत्यंत सुंदर हो गए। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग तथा सब प्रकार से मोहक रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने शरीर को उत्तम उत्तम रत्न एवं जड़ाऊ वस्त्रों से भूषित कर लिया। अग्नि के समान चमकते हुए मस्तक पर चंदन, कस्तूरी, अग्र, कुकुम, इत्र आदि लगाए। मणिस्थित अंगूठियां हाथों में पहनी तथा नेत्रों में काजल लगाए। उस समय समस्त संसार की सुंदरता एकत्र होकर शिव जी में स्थित हो गई, जो परब्रह्म, आदि, मध्य, अंतर्हित तथा सृष्टि उत्पन्न करने वाला है। उसने ऐसे रूप से प्रकट होकर कैसी कैसी लीला की। नारद ने शिव जी का ऐसा सुंदर स्वरूप देख अत्यंत आनंद मनाया। नारद स्तुति करने लगे और मैना से बोले, हे मैना, अब तुम शिव जी के रूप को देखो। तब मैना ने शिव जी के रूप को देखा और अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा गई। देवता उच्च स्वर से जय शिव शिवम कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय मैना भी बोली, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिव जी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले। वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोकों को भाग्य से ही प्राप्त होती है। मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की आरती उतारी। गिरिजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिव जी को देखा। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। गिरिजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता एवं धूमधाम के साथ सभी तियां पूरी की। द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्पवृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जनवासे को गई। हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए दास दासी तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरिजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की कमी न रह गई। विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बढ़ाई करने लगे, परंतु वे सब यह न जान सके कि यह सब सिद्धि गिरिजा की है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी हिमाचल से लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा, अब देर मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले तथा शिव जी के पास जाकर यह निवेदन किया, अब आप हमारे घर चलें। तब शिव हिमाचल के घर को गए। सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठे। फिर गिरिजा को भीतर से बुलवाया। सबने गिरिजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरिजा को उत्तम स्थान पर बैठाने के उपरांत विवाह की सभी रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। इसके पश्चात बारात वहां से चलकर जनवासे में आई। तब हर प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने सबके पांव धोए। जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्नता से बनल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि यह वही चरण हैं जिनका विष्णु एवं ब्रह्मा ध्यान करते हैं। चरण धोने के पश्चात शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बैठाया तथा उनके सम्मुख भोजन लाकर रखा। जब भोजन समाप्त कर चुके, तब उनको पान बांटे गए। तदुपरांत वहां से विदा होकर जनवास में आई। शुभ लग्न पर
हिमाचल ने अपना एक पुत्र शिवजी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिवजी देवता एवं मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया उसका वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। मैना ने सर्वप्रथम शिवजी की आरती उतारी। इसके पश्चात शिवजी अंदर गए। देवता एवं मुनि आदि भी अंदर जाकर बैठ गए। उस समय मंडप के चारों ओर की परतों को 4 प्रकार से पवित्र किया गया। उसके नीचे सिंहासन पर शिवजी विराजमान हुए। फिर गिरिजा आई। ये 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ थीं। विष्णु जी तथा सब देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरिजा को प्रणाम किया तथा सब ने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनि अन्य रीति पूरी करने लगे। पंच देवता अनादि हैं तथा पांचों को समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए, जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी है। हिमाचल ने उसी प्रकार सभी रीति पूरी की। मैना ने बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिवजी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरिजा को भी दिए। गिरिजा हिमाचल की दाहिनी ओर आकर बैठी और शिवजी गिरिजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वर ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूरन लगे तथा अपने कुल का बताने लगे। हिमाचल ने गर्ग, विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी से कहा, अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए। परंतु वे लोग शिवजी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप रहे। तब हिमाचल ने शिवजी से कहा, आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। शिवजी ने लीला करके अपने मुख से कुछ न कहा। वे चुप हो गए। ये देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबकी आशा टूट गई। हिमाचल का यह वचन एवं हठ किसी को भी भला न लगा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिवजी की लीला को कोई न जान सका। गिरिजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हुई और शिवजी का ध्यान करने लगी। शिवजी ने गिरिजा की चिंता को जानकर नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब नारद तुरंत हंसकर अपनी वीणा बजाने लगे। हिमाचल अत्यंत अप्रसन्न होकर कहा, यह समय वीणा बजाने का नहीं है। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जो शिवजी का गोत्र एवं कुल पूछा है, सो हमने शिवजी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। अर्थात शिवजी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिवजी का शरीर नाद रूपी है तथा शिवजी नाद पूर्ण है। शिवजी का कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु तथा हम सब में से कोई नहीं जानता। कौन मनुष्य बता सकता है? तुम तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। शिव सशरीर, रहित, निष्कुल, सकुल, अगेन तथा सगोत्र सब कुछ है। अब समय बीता जाता है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरिजा का हाथ शिवजी के हाथ में पकड़ा दिया। शिवजी ने गिरिजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गई। उस समय सब आनंदित हुए। तत्पश्चात पुरोहित गिरिजा को शिव के वाम भाग में बैठाकर हवन करने लगे। उत्तम रीति से भाव पड़ने लगी, जिन्हें देखकर सबको आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था, वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमाचल ने सबको जो कुछ उचित था दिया। शिवजी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न रहा। फिर बाकी सब अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए, परंतु स्त्रियों ने शिवजी को घर के भीतर ले जाकर सभी रीतियां पूरी करने लगी। उन स्त्रियों ने शिवजी के साथ अनेक प्रकार के हास्य किए। सप्तियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों ने शिव और गिरिजा को अंतःपुर में ले जाकर उत्तम शैया पर बैठाया। गिरिजा और शिव के उस समय के स्वरूप का जो वस्त्राभूषण से सज्जित था, किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सभी देव पत्नियां शिवजी के पास गईं, जिनमें सावित्री, जहन्वी, लक्ष्मी, सरस्वती
अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, संध्या, वत्सला, अदिति तथा संसार की माताएं थीं, जो अपनी कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती हैं। सर्वप्रथम सरस्वती बोली, हे देवाधिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई, अब अपनी प्रिया के मुख को तो देखो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्रिया को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री बोली, हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्रिया को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी बोली, हे शिव, तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था तथा संसार से त्यागी और काम रहित बन गए थे, फिर अरुण्य को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? स्वाहा ने कहा, हे गिरिजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ढिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा, अब गिरिजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित हो और रत्नदीप जलते हो। स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत लज्जित हुए और बोले, हम तुम सबके हाथ जोड़ते हैं और विनय करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत कहो। सभी स्त्रियां शिवजी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गईं और चुप होकर रह गईं। उस समय शिवजी को प्रसन्न देखकर रति बोली, शिवजी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूं कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिवजी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सभी स्त्रियां भी रोने लगीं। उस समय शिवजी ने रति और देव पत्नी का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुई और कामदेव शिवजी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो और बाहर बारात में जाकर बैठो। कामदेव ने शिवजी के आदेशानुसार जनवास में आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम शिव और गिरिजा के प्यारे हो, अस्तु अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और मुनि देवता आदि जयकार का शब्द करने लगे। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। अंत में शिवजी ने यह वरदान दिया, जो इस वृत्तांत को पढ़ेगा वह सदैव प्रसन्न बना रहेगा।